हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया था, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो और पीएनएस में मैंने आपको बताया था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम, जिसे हम एसएनएस भी बोलते हैं, जिसमें सारी नर्व्स हमारी जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। एक बार हम फिर से एक बार देखें तो क्या हमने पढ़ा था। मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम it is divided into two parts, central nervous system और peripheral nervous system, CNS एंड PNS, राइट। तो मैंने बोला था हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब जो है हमें पढ़ना है आज ब्रेन के बारे में। मैंने आपको कल बताया था कि ब्रेन 3 कवरिंग से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। उसका एक का नाम था पाया मैटर, दूसरे का नाम था एरिकनॉइड मैटर और थर्ड वन वाज ड्यूरा मैटर। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। उसके बारे में हमने ये भी देख लिया था कि उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, हमारी पाया मैटर। और उसमें यही बताया था कि CSF का क्या काम होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ CSF में कौन हेल्प करता है, हमारा पाया मैटर लाइक फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कोरॉइड प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हमारी पाया मैटर है, ठीक है, उसका क्या काम है बेसिकली देखा जाए तो कि वो ब्रेन से सबसे लगी हुई हमारी लेयर है। ठीक है, हमने मेनिंजेस में हमारी सबसे पहली लेयर क्या है, पाया मैटर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनमें बीच बीच में एक स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं लेयर्स के बीच में। ठीक है, एक लेयर का नाम था सब एरेक्नॉइडल स्पेस और एक थी जिसको हमने बोला था सब ड्यूरल स्पेस, राइट। सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड सब ड्यूरल स्पेस। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में दिस लेयर इज पाया मैटर, राइट, और इसके ऊपर हमारी है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर जो था हमारा, ये फाइब्रस वेब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, यानी कि ये ऐसे इसमें अरेंज्ड है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है ये एक। ओके, और इसके ऊपर है हमारी ड्यूरा मैटर, राइट। ड्यूरा मैटर जो है इट इज़ अ वेरी डेंस लेयर। सबसे पहली बात, ये एक बहुत डेंस लेयर है और ये किससे मिलके बनी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, राइट। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो स्पेसेस हैं इसको हमने बोला सब ड्यूरल स्पेस, और ये जो स्पेस है इसको हमने बोला सब एरेक्नॉइडल स्पेस। सब मतलब SUB, बिलो इट, तो बिलो एरेक्नॉइड ये स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, राइट। ओके, अब हमने देखा कि इन स्पेसेस में, यानी कि हमारी जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे फिल्ड रहता है। ओके, और जो हमारा सब ड्यूरल स्पेस है, यहाँ पे हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ पे रहता है। ओके,
और इसी की वजह से जो हमारा ब्रेन है इट डजेंट फील हैवी, क्योंकि उसका वेट जो रहता है इट इज़ अप्रॉक्स 1350 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स, राइट। यानी कि अगर देखें कि इट इज़ 1.3 kg एंड 1.3 to 1.4 kg, बट ये हमें फील नहीं होता ड्यू टू द फ्लूइड फिल्ड बिटवीन दीज स्पेसेस, ठीक है। इन स्पेसेस के बीच में जो जगह है और इन स्पेसेस में जो फ्लूइड फिल्ड है, तो वो हमारे ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, बुयांसी। क्या प्रोवाइड करता है, बुयांसी। ओके, इसी कारण से जो है हमारा ब्रेन फील्स लाइट। ओके, इट ब्रेन फील्स लाइटर देन इट वेज। ओके, ब्रेन फील्स लाइट। सो दिस वॉज अबाउट द प्रीवियस क्लासेस जो हमने पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे हमारे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के बारे में था। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, राइट। आज हमें ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मैंने बोला कि जो हमारा ब्रेन है, ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है उसका नाम होता है फोर ब्रेन। ओके, उसके जस्ट एडजेसेंट या उसके बगल में बीच वाला जो ब्रेन है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, राइट। और जो सबसे पीछे हमारे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, राइट। यानी अगर मैं ब्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, देखिए लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। ओके, इसमें मैंने बोला जो सामने वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोला, फोर ब्रेन। क्या बोला, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन इज व्हाट, मिड ब्रेन इज आर, जहाँ पे ये ऑप्टिक लोब और हमारा सेरिब्रल पेडंकल प्रेजेंट है। और हमारा हाइंड ब्रेन का जहाँ पे सेरिबेलम कौन सा मेडुला प्रेजेंट है, सेरिबेलम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। तो इसके बारे में लिखते हैं, फोर ब्रेन को क्या बोला जाता है, प्रोजेनसेफलॉन। क्या बोला जाता है, फोर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेनसेफलॉन। ओके, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीसेंसेफलॉन। और जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसको हम बोलते हैं रोम्बोसेफलॉन। अब अगर हम बात करें, फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं 3। क्या क्या, एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। दूसरा है हमारा सेरिब्रम, और तीसरा है हमारा डायनसेफलॉन। क्या, डायनसेफलॉन।
ये जो डायेनसेफलॉन होता है ना, बेसिकली हमारा थैलेमस वाला रीजन होता है। तो डायेनसेफलॉन 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ओके। ये फर्दर 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एपिथैलेमस, थैलेमस और इसके नीचे वाला एरिया उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ओके, यानी कि हमने बोला हमारा जो डायेनसेफलॉन है ये मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। क्लियर? तो हमने अगर बोला कि हमारा फोरब्रेन के अगर बारे में बात करें तो ये जो पूरा एरिया है इट इज सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब इज प्रेजेंट इन द फ्रंट साइड, राइट, इधर कहीं हिडन होता है वो, इट इज़ नॉट विजिबल। तो यहाँ हमने बोला ऑल्फैक्टरी लोब, दिस इज आवर सेरेब्रम, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको हमने बोला डायेनसेफलॉन, ओके। तो हमारा ये हो गया फोरब्रेन। उसके बाद हम आते हैं हमारे मीसेंसेफलॉन पे। तो मीसेंसेफलॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिक लोब और दूसरा होता है क्या, सेरेब्रल पेडंकल। क्या? सेरेब्रल पेडंकल। ये मैं इमेज बताऊंगी आपको। मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ये अपन ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से। एक है ऑप्टिक लोब, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब है। ऑल्फैक्टरी लोब का काम होता है कि जितने भी हमें एनवायरनमेंट में या बाहर से कुछ भी स्टिमुलाई आ रहा है दैट कंटेन स्मेल, ठीक है ना, यानी सेंस ऑफ स्मेल हमें कौन सा लोब कराता है, इट इज़ ऑल्फैक्टरी लोब, राइट। वहीं से सारी प्रोसेसिंग होती है। तो मीसेंसेफलॉन में आता है सबसे पहले ऑप्टिक लोब, और दूसरा सेरेब्रल पेडंकल। राइट। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन क्यों बोला? क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा फोरब्रेन है, मिडिल पार्ट में हमारा मिड ब्रेन है, और हमारा जो सबसे पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, पॉन्स। पॉन्स को पूरा नाम देते हैं पॉन्स वेरियोलाई। क्या बोलते हैं? पॉन्स वेरियोलाई, पॉन्स मेड्यूला, ठीक है। पॉन्स मेड्यूला, मेड्यूला इज व्हाट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और हमारा सेरिबेलम। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट आवर ब्रेन पार्ट्स, ठीक है। प्रोजेंसेफलॉन, मीसेंसेफलॉन और रोम्बोसेफलॉन, ठीक है। अब इसकी लोकेशन हम देखेंगे, इनके फंक्शंस हम देखेंगे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना, दैट विल कंसिस्ट आवर फोरब्रेन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? फोरब्रेन के बारे में। फोरब्रेन में भी 3 पार्ट मैंने बोला, कौन कौन से? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायेनसेफलॉन। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? फोरब्रेन। फोरब्रेन मैंने बोला इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायेनसेफलॉन। डायेनसेफलॉन के भी 3 पार्ट्स, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट।
ठीक है, देखिए देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ओके, दिस इज आवर सेरिबेलम, ठीक है। अब हमने बोला कि जो हमारा फोर ब्रेन है ना, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फोर ब्रेन यानी हमारा ये पूरा पार्ट, तो दिस इज आवर ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोला इसको हमने? ऑल्फैक्टरी लोब। इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, इट इज़ हिडन अंडर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हेमिस्फीयर्स हैं, सेरिब्रम के भी दो हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। और वो फर्दर एक फिशर से कटे हुए, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। यानी कि हम इसकी बात करें तो यानी अगर ये हमारे पास में ऊपर से देखने पे हमारा ब्रेन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखें, ये दो क्या है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ये क्या है हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये फर्दर किस चीज़ से कनेक्टेड है? यहाँ पे एक चीज़ होती है कॉर्पस कैलोजम, और इनको जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिशर, राइट। और ये दो हमारे क्या हो गए? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हमें कोई बोले डिफाइन ऑल्फैक्टरी लोब, तो ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में हम क्या बोलेंगे कि ऑल्फैक्टरी लोब इज हिडन अंडर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ओके। तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या है? इट इज हिडन अंडर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट। फिर हमने बोला कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है ह्यूमंस में, एक होता है और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। इन ह्यूमंस इट इज मेड अप ऑफ bulb and olfactory tract, right। अब हम आते हैं अपना, इसको क्या बोलते हैं? olfactory lobe is also known as rhinencephalon। क्या बोलते हैं इसको? also known as राइनो। जहाँ भी वर्ड जाएगा ना, इसका मतलब होता है स्मेल, इट इज रिलेटेड टू नोज। तो इसको हमने क्या बोला? राइनेंसेफेलॉन। क्या बोला? राइनेंसेफेलॉन। देखिए जहाँ भी वर्ड आता है एनसेफेलॉन, इट रेफर्स टू ब्रेन, और राइनो मतलब नोज, तो राइनेंसेफेलॉन तो मतलब वो पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज रिलेटेड टू स्मेल
है ना, सेंसेशन ऑफ स्मेल या विच इज़ रिलेटेड टू एनीथिंग और जिस ऑल्फैक्शन जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, ऑल्फैक्टरी लोब, या उसको क्या बोला, राइननसेफेलॉन, इसको क्या बोलते हैं, राइननसेफेलॉन। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज राइननसेफेलॉन। ओके, तो दिस वॉज अबाउट आवर ऑल्फैक्टरी लोब। और ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ पे होता है हमारा, इट इज हिडन अंडर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सो दिस वॉज अबाउट आवर ऑल्फैक्टरी लोब, या जिसे राइननसेफेलॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू सेरिब्रम। क्या पढ़ेंगे हम अब, सेरिब्रम। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, इसको उन्होंने बोला सेरिब्रम। इसमें कुछ कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, डिप्रेशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, सल्कस, राइट, क्या बोलते हैं, सल्कस। अब ये जो हमारा सेरिब्रम है, या हमने से बोला टीलेनसेफेलॉन। सेरिब्रम इज ऑल्सो नोन एज टीलेनसेफेलॉन, ठीक है। ये जो है हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, तो स्टार करके पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, राइट। फिर हमने बोला कि जो टीलेनसेफेलॉन है ना, सेम चीज़ कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो मैंने अभी ड्रॉ करे थे, तो लिखते हैं इसके बारे में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय अ फिशर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लिखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू टू cerebral hemispheres। इनको क्या बोलते हैं, किस चीज़ से डिवाइडेड होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स होते हैं ना, ये डिवाइड तो करते हैं, लेकिन फिर उन्हें कनेक्ट कौन करता है, तो कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, कॉर्पस कैलोजम, एंड इट इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोजम। क्लियर। अब हम आते हैं कि ये जो हमारा सेरिब्रम है, इट इज बेसिकली ये दो हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। अब इनने बोला कि ईच हेमिस्फीयर, मतलब हर हेमिस्फीयर के दो पार्ट्स होंगे, जिनको हम बोलेंगे आउटर वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेड्यूला बोलते ही हैं, लेकिन इसमें ब्रेन वाले पार्ट में, जैसे कि समझिए ये है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, तो दिस इज आवर सेरिब्रम। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ठीक है, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब मैंने बोला कि इसका जो आउटर पार्ट है, मतलब ये पूरा आउटर पार्ट, this outer part is known as cerebral cortex,
और ये जो हमारा इनर पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल मेडुला, एक तरीके से या बोले सब कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स के नीचे है, यानी कि इसको हमने बोला सब कॉर्टिकल रीजन। बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम क्या, सब कॉर्टिकल रीजन। तो मैंने बोला क्या कि जो हमारा सेरेब्रम है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर पार्ट को हमने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हमने बोला सब कॉर्टिकल रीजन। क्लियर? आए समझ में? यानी कि हमारा सेरिब्रम जो है अगर हम उसे अंदर से देखें, राइट, हमने एक, ये ब्रेन था हमारा पूरा, हमने उसको स्प्लिट ओपन किया, हमने देखा कि इट इज़ डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जिसको हमने बोला क्या, हमारा हाँ दो हेमिस्फीयर को अलग कर रहा है, उसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल फिशर। उस फिशर को, है ना, ये फिशर किससे कनेक्टेड होता है, कॉर्पस कैलोजम। तो ये जो है ना हमारा, ये कॉर्पस कैलोजम है, ठीक है, इसको लेबल कर लीजिए, इट इज कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने बोला कि अब हम जब इसे अंदर से देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेन को, तो हमने बोला इट इज डिवाइडेड, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। आउटर पार्ट जो है उसको हमने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो है उसको हमने बोला सब कॉर्टिकल एरिया, ठीक है। क्या बोला? सब कॉर्टिकल एरिया। अब देखिए, ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इनका डिफ्रेंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउटर एरिया या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर मतलब जिसमें माइलिन शीट जो है वो एब्सेंट होगी, उसको हम बोलेंगे उस एरिया को ग्रे मैटर, और जहाँ प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे हम वाइट मैटर। आया समझ में? माइलिन शीट न्यूरॉन्स का खेल है, पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल सब कॉर्टिकल एरिया के डिफरेंस के बारे में बात करें, तो पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये समझ में आया? ये आया? अब देखिए, अब मैंने बोला कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरा मैंने बोला क्या, सब कॉर्टिकल रीजन। मैंने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। सबसे पहला पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो है माइलिन शीट जो है वो एब्सेंट रहेगी, है ना। जबकि जो हमारा सब कॉर्टिकल रीजन है, या इसको हमने क्या बोला, सेरिब्रल मेड्यूला, है ना, ये कॉर्टेक्स है, तो सेरिब्रल मेड्यूला हमारा क्या होगा, सब कॉर्टिकल रीजन, ठीक है, इसको हमने बोला सेरिब्रल मेड्यूला। इसमें जो है वाइट मैटर प्रेजेंट है। क्या है? वाइट मैटर। इट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। क्लियर? अब मैंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर और
कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेड्यूला, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो इसमें डिप्रेशंस प्रेजेंट है, ये जो मैंने बनाए हैं ये डिप्रेशंस प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं सल्काई एंड गायराई। तो उसके बारे में लिखते हैं, इट हैज़ डिप्रेशंस जिनको हम बोलते हैं सल्काई एंड गायराई, डिप्रेशंस नोन एज सल्काई, और जो एलिवेटेड पार्ट है उसको हमने बोला गायराई। यानी अगर हम इसकी बात करें जो मैंने यहाँ बनाया है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसका ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं गायरस या गायराई, सिंगुलरली इसको गायरस बोलते हैं। तो गायराई एलिवेटेड पार्ट, और ये जो डिप्रेसिव पार्ट है, डिप्रेशन है, इसको हम बोलेंगे सल्काई या सल्कस। ओके, सल्काई एंड गायराई, समझ में आया? तो हमने बोला कि जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं सल्काई एंड गायराई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें होते हैं सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। किसमें? सब कॉर्टिकल रीजन में क्या है? दे हैव सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लियन। क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लियन भी इसका पार्ट है। ये बेसिकली एक न्यूरॉन का ग्रुप है जिसको हमने बोला सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। समझ में आया? अब देखिए, और इसका काम क्या होता है सब कॉर्टिकल रीजन का, कि इसमें क्या होता है? ये फॉर्मेशन करता है किसका? कॉर्पस कैलोजम का। तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट, इट फॉर्म्स कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम आपको अभी बताया था मैंने क्या होता है। कॉर्पस कैलोजम बेसिकली 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये बताया था मैंने, कनेक्ट्स 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इसका फंक्शन लिख लेते हैं कॉर्पस कैलोजम का। कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स 2 cerebral hemispheres। क्लियर? एनी डाउट? चलिए, और ये जो सल्काई गायराई है ना, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हमारे, इनका क्या फंक्शन है? तो इनका फंक्शन होता है कि क्या? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सल्काई गायराई increases the surface area of cortex। Is this clear? तो ये हमने जब सेरिब्रम को इनसाइड से देखा तो हमने बोला कि इसके 2 वो होते हैं पार्ट्स, एक हमने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा हमने बोला सब कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, और हमने बोला कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और क्या बोला? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और उनको कनेक्ट कौन करता है? कॉर्पस कैलोजम। अब मैंने बोला कि ये जो है सेरिब्रम, इसके 2 पार्ट्स हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है आउटर जो है उसको हमने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर में है उसको बोला सेरिब्रल मेड्यूला, और क्या बोल सकते हो उसे? सब कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इनके डिफरेंस क्या होंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ग्रे मैटर से। और जो दूसरा है हमारा सब कॉर्टिकल रीजन, इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। ठीक है, और ग्रे मैटर और वाइट मैटर एक्चुअली है क्या? तो जहाँ पे माइलिन शीथ न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन के ग्रुप में
एब्सेंट होगी वहाँ पे वो क्या दिखाई देगी हमें, ग्रे, ग्रे उसको बोला ग्रे मैटर। और जहाँ पे माइलिनेटेड शीट ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वाइट मैटर। ब्रेन में बेसिकली क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स का क्या बन रहा है, न्यूक्लियाई बन रहे हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, इसको ही हमने बोला न्यूरॉन ग्रुप। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था, उनको बोलते हैं सल्काई एंड गायराई, ठीक है, सल्काई एंड गायराई। तो इसको ही हमने क्या बोला, सल्काई एंड गायराई। इनका बेसिकली काम क्या होता है, तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर मैंने बोला सब कॉर्टिकल रीजन और सेरिब्रल मेड्यूला, इनका क्या होता है, इनमें होता है एक न्यूक्लियाई, दे हैव सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूरॉन्स है। और इसमें एक जगह जब वो न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। और उसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है बेसल गैंग्लियन, ठीक है। और इससे ही हमारी क्या बनती है, कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। अब दिस वाज अबाउट द, जब हम उसे अंदर से देखें तो हमें ये भी दिखेगी क्या, कॉर्पस कैलोजम, ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना अबाउट पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ना, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमें दिखा। अब हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। अब ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं इनके अलग अलग क्या होंगे, 5 लोब होंगे, है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रम का ही वो पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने बोला सेरिब्रल हेमिस्फीयर के होते हैं 5 लोब, इट हैज 5 लोब्स। ठीक है, जैसे हमने क्रेनियम का पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, क्रेनियम के भी 5 पार्ट्स थे। एक को बोला फ्रंटल बोन, पैराइटल, टेम्पोरल, है ना, ऑक्सीपिटल। तो इसमें भी क्या होंगे, वैसे रीजन होंगे अकॉर्डिंग टू दैट। तो देखिए इसके 5 लोब हैं। सबसे पहला हमने बोला फ्रंटल लोब, दूसरे को बोला पैराइटल लोब, ये जब हम उसे अपना ब्रेन को अगर हम ओपन करें तो अगर हम उसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अंदर से देखें तो हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला मिलेगा। अगर हम उसे बाहर से देख रहे हैं तो ये हमें फर्दर लोब्स में डिवाइडेड मिलेगा अपना ब्रेन, ठीक है। बाहर से मतलब ऑन फ्रॉम दिस पोजिशन। थर्ड टेम्पोरल लोब, फोर्थ ऑक्सीपिटल लोब, और फिफ्थ हमारा पॉइंट होता है जो कि हिडन होता है। क्या होता है, फिफ्थ जो पार्ट होता है, इट इज हिडन एंड इट इज नोन एज इंसुला। तो दीज आर द 5 lobes of our cerebral hemisphere।
तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ बना देती हूँ। तो इसको मैंने बोला फ्रंटल, क्या बोला? फ्रंटल। फ्रंटल लोब, दिस इज आर पैराइटल लोब, दिस इज आर ऑक्सीपिटल लोब, है ना। इसको बोला हमने टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, अब मैंने बोला जो फ्रंटल लोब है, बेसिकली इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पैराइटल लोब मतलब जो अपर पार्ट ऑफ ब्रेन में है, ऑक्सीपिटल मतलब जो पीछे, और टेम्पोरल मतलब जो आजू बाजू, और इंसुला ये हिडन पार्ट है। इसके बारे में आप ही समझते हैं। अब मैंने बोला जो फ्रंटल लोब है, इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये इसके दो पार्ट्स हैं। क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं, दो एरियाज हैं अगर हम बात करें तो। और हाँ, इसका बेसिकली जो काम रहता है ना, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कौन सा? हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। तो उसके बारे में लिखते हैं। फ्रंटल लोब, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। ओके, इसके दो एरिया होते हैं, ठीक है। एक इधर पे होता है एसोसिएशन एरिया, जो सब सामने साइड होता है। इसको हमने बोला फ्रंटल का एक पार्ट है, एरियाज लोकेटेड हैं इनके। एसोसिएशन एरिया, और इसको हमने बोला ब्रोकास स्पीच एरिया। इन लोब्स में भी फर्दर स्पेशल प्लेसेस अलॉटेड हैं फॉर फंक्शनिंग। तो अब अपन बात करते हैं फ्रंटल लोब की। तो फ्रंटल लोब में हमने बोला कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मूवमेंट ये करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसोसिएशन एरिया और ब्रोकास स्पीच एरिया। तो इसके बारे में देखें तो एसोसिएशन एरिया इसका काम क्या रहता है? ये कम्युनिकेटिंग लिंक है, ठीक है। इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स या मोटर एरिया। इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरिया, ठीक है। फिर एक चीज़ है उसमें, इसका काम क्या होता है एसोसिएशन एरिया का? तो ये क्या करता है, जो हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर और जेस्चर्स को डिसाइड करता है एसोसिएशन एरिया। तो इट्स फंक्शन क्या होंगे? जो हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो कंट्रोल द कॉग्निटिव बिहेवियर सच एज पर्सनैलिटी, memory and gestures. Clear?
ये हो गया हमारे एसोसिएशन एरिया का काम। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे ब्रोकाज एरिया पे। ब्रोकाज स्पीच एरिया। जब हम ब्रोकाज स्पीच एरिया की बात करते हैं ना, तो इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि स्पीच एरिया मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर स्पीकिंग, ठीक है। तो ये हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। दिस वॉज अबाउट और इसके दो पार्ट्स और हैं, किसके, फ्रंटल के ही। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्री, ये दो पार्ट्स हैं हाँ इसके। पहले वाले को बोलते हैं प्री मोटर एरिया और इसके बाद वाले को बोलते हैं मोटर एरिया। इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं? मोटर एरिया जो है ना, ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मोटर एरिया कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट। और जो हमारा प्री मोटर एरिया है ना, ये करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल। इज दिस क्लियर? तो इसीलिए मैंने बोला कि जो फ्रंटल लोब है ना, इसमें अलग अलग एरियाज एसोसिएटेड हैं, अलॉटेड हैं, मतलब इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक पोजीशंस हैं। एक फ्रंटल साइड में ही देखें तो फ्रंटल लोब के, तो इसमें एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये सेंसरी और मोटर एरिया के बीच में एसोसिएशन फॉर्म करता है। कौन सा? हमारा एसोसिएशन एरिया कम्युनिकेशन फॉर्म करता है। फिर मैंने बोला इसका फंक्शन क्या है, तो जितने भी हमारे ह्यूमन कॉग्निटिव बिहेवियर्स हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा एसोसिएशन एरिया, जैसे कि पर्सनालिटी, मेमोरी एंड जेस्चर्स। फिर मैंने बोला उसके जस्ट नीचे एक स्पेशल एरिया प्रेजेंटेड है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकास स्पीच एरिया। ओके, इसका काम क्या होता है? ये हमारे स्पीच को कंट्रोल करता है ना। फिर हमने बोला कि नेक्स्ट है हमारे पास में जो कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है और वो फ्रंटल का ही पार्ट है, फ्रंटल लोब का। उसको हमने बोला उसमें दो पार्ट्स हैं, एक बोला प्री मोटर एरिया। तो जो प्री मोटर एरिया है वो बेसिकली क्या काम करता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। प्री मोटर एरिया कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी मूवमेंट, ऑल द इनवॉलंटरी मूवमेंट। फिर हमने बोला उसके जस्ट पीछे एक एरिया अलॉटेड है जिसको बोला मोटर एरिया। और मोटर एरिया का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट। क्या करता है ये? वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्या? हमारा मोटर एरिया। वैसे ही अगर हम आए पैराइटल पे, ठीक है, तो इसमें भी दो एरियाज हैं।
अब देखिए फिर हम आते हैं किस पे, अपने पैराइटल लोब पे। तो हमने बोला पैराइटल लोब जो है इसमें बेसिकली दो एरियाज प्रेजेंट हैं, एक हमने बोला गस्टेटरी एरिया और दूसरा हमने बोला सोमैटिक एरिया। ठीक है, गस्टेटरी एरिया जो है ये बेसिकली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और सोमैटिक एरिया जो भी हमारे टच, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम अभी लिखते हैं। फिर मैंने बोला टेम्पोरल, तो टेम्पोरल में ऑल्फैक्टरी एरिया जो कि हमारे स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑडिटरी एरिया जो कि टेम्पोरल रीजन में ही हमारे ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। हाँ, तो ऑडिटरी एरिया भी टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ऑल्फैक्टरी लोब में। तो ऑल्फैक्टरी लोब में बेसिकली एक ही एरिया प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं विजुअल एरिया। क्या बोलते हैं? विजुअल एरिया। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट आवर फोरब्रेन, और उसमें भी हमने क्या पढ़ा? सेरिब्रम। ठीक है, हाँ, तो अब अपन आते हैं पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब हो गया हमारा। अब हम आते हैं पैराइटल लोब पे। तो पैराइटल लोब में दो एरियाज प्रेजेंट हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड टच, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। ओके, फिर मैंने बोला टेम्पोरल रीजन में ऑल्फैक्टरी एरिया और ऑडिटरी एरिया, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लोब था पैराइटल लोब। टेस्ट, टच, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है, इसके मैंने बोले कि दो पार्ट्स हैं, एक है गस्टेटरी और दूसरा हमने बोला सोमैटिक एरिया। क्लियर? दिस इज अबाउट पैराइटल लोब। फिर हम आते हैं टेम्पोरल लोब पे। तो टेम्पोरल में है हमारा ऑल्फैक्टरी एरिया एंड ऑडिटरी एरिया। एक होगा ऑल्फैक्टरी एरिया, दूसरा होगा वर्निक्स ऑडिटरी एरिया। ये जो बेसिकली एरिया अलॉटेड है ना, ये हमारी डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज में हेल्प करता है। वर्निक्स ऑडिटरी एरिया, इट हेल्प्स इन द डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और ऑक्सीपिटल मैंने आपको बता ही दिया, इसमें क्या है, हमारे विजुअल एरियाज प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है अबाउट डायेनसेफलॉन, क्योंकि वही पार्ट है जो हमारा रिमेनिंग है।
ठीक है। प्रोजेंसिफलॉन में हमने अभी तक सेरिब्रम यानी फोर ब्रेन में अभी हमने सेरिब्रम को कंप्लीट किया है। ठीक है, सेरिब्रम के हमने पार्ट्स देखे जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। फिर हमने बोला कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि किससे कनेक्टेड है, सेरिब्रल, जो कि डिवाइडेड दो पार्ट्स में, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि किस चीज़ से डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है लॉन्गिट्यूडनल फिशर से। उनको जोड़ता कौन है, कॉर्पस कैलोसम। फिर मैंने बोला कि इसके बेसिकली 5 लोब्स हैं। ठीक है, अगर हम इसे बाहर से देखें तो इसके 5 लोब हैं हमारे सेरिब्रम के। 5 लोब कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब एंड इंसुला। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो फ्रंटल लोब है उसमें 2 एरियाज हैं, एक है एसोसिएशन एरिया, दूसरा है ब्रोका स्पीच एरिया। फिर मैंने बोला कि उसमें अगर हम और पीछे आए तो उसमें प्री मोटर एरिया और मोटर एरिया। फिर हम आते हैं पैराइटल लोब पे, तो पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड टच, प्रेशर, टेम्परेचर। फिर हम आए अगर ऑक्सीपिटल लोब पे, तो वहाँ पे हमारे ऑब्वियस बात है विजुअल एरिया प्रेजेंट। फिर टेम्पोरल पे आए तो ऑल्फैक्टरी एरिया और ऑडिटरी एरिया। सो दिस वॉज अबाउट आवर टुडेज क्लास।